गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने 3 भाइयों की कहानी पढ़ी थी, जो कि सबसे अच्छे पेड़ के ऊपर कहानी है। 3 भाई थे जो गांव में रहते थे। एक बार वो घूमने निकले, जो कि घर की तलाश के लिए था। वो अपने लिए घर की तलाश करने निकले तो सबसे पहले उन्हें एक आम का पेड़ दिखाई दिया, तो वो उसके नीचे बैठे। आम के वहाँ पर आम लगे हुए थे, उनकी भीनी भीनी खुशबू उन्हें बहुत अच्छी लगी। वो अपने मन में सोचने लगे कि आम के बहुत फ़ायदे होते हैं। आम कई रूपों में काम आता है। हम आम से अचार भी बना सकते हैं, हम आम से चटनी भी खा सकते हैं और आम की खटाई भी बना सकते हैं, और आम को हम पकने पर वैसे भी खा सकते हैं। उसी सोच विचार में उनके बड़े भाई ने, सबसे पहले भाई ने उसी के नीचे अपने रहने के लिए स्थान बना लिया। फिर वो आगे चले तो उन्हें केले का पेड़ दिखाई दिया। उसी समय बादल भी आए, वर्षा भी होने लगी, तो उन्होंने उसके पत्ते तोड़े और उसे अपने सिर पर ढाँप लिया, तो जिससे वो वर्षा से बच गए। तो दूसरे भाई ने सोचा कि केले के भी हमें बहुत फ़ायदे हैं, हम इसके केले भी खा सकते हैं और हम इसके नीचे अपना घर भी बना सकते हैं। केला हमारी सुरक्षा करता है। आगे देखते हैं क्या होता है। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा, केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। दूसरे भाई ने उस केले के पेड़ के नीचे ही घर बनाने के लिए कहा। उसने कहा कि केले के पेड़ से अच्छा कुछ नहीं है, इस पर बहुत अच्छे अच्छे केले लगेंगे, उसकी सब्जी भी बना लेंगे, कुछ केले हम बेच भी देंगे और हम उनके पैसों से चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। क्यों काम आएंगे? केले के पत्ते हमारे भोजन खाने के काम आएंगे। केले के पत्ते पर हम रखकर अपना भोजन खा लेंगे। इसलिए दूसरे वाले भाई ने उसी के नीचे अपनी झोपड़ी बना ली। लेकिन तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया और उसे चलते चलते एक नारियल का पेड़ मिला। पेड़ नारियल का जो होता है वो लंबा और पतला होता है। तीसरे भाई ने कहा कि मुझे कैसी प्यास लगी है। टप टप मीन्स ऊपर से गिरना। एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां। जैसे ही वो तीसरा भाई सोच रहा था कि मुझे कैसी प्यास लगी है, तभी टप से एक नारियल जमीन पर गिर पड़ा। टपक पड़ा मीन्स गिर पड़ा। अब तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाल लिया। खरखर मतलब जब नारियल को वो छीलने लगा तो उसमें खरखर की सी आवाज़ आने लगी और उसने नारियल की जो जटाएं होती हैं, जूट होता है, उसे साफ कर लिया और नारियल के छिलके में एक छोटा सा छेद भी कर लिया, जिसका उसने फिर नारियल का पानी ठंडा होता है, मीठा होता है, उसने उस पानी को पी लिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छाया, यानी नारियल का पेड़ ऊंचा होता है, पत्ते ऊंचे होते हैं, तो उसकी छाया जो है हमें कम लगती है, लेकिन फिर भी वह उसकी छांव में बैठने लगा। तीसरा भाई उसी छांव में बैठ गया और सोचने लगा। वह उसी छोटी सी ही छांव में बैठ गया और सोचने लगा। आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। पेड़ नीम का भी अच्छा होता है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है, पर घर में कोई बीमार हो
तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाँव भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। रबड़ मैं बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते। अब वह उस पेड़ के नीचे बैठ गया, सोचने लगा कि नीम आम का पेड़ बहुत अच्छा होता है, आम उस पर अच्छा, आम का फल भी मीठा अच्छा होता है और केले का पेड़ भी बड़े काम का होता है, केला भी खाने में अच्छा होता है। तो वह सोचने लगा कि अब नीम का पेड़ भी बहुत अच्छा होता है, उसकी दातुन भी अच्छी होती है। यदि घर में कोई बीमार हो जाता है तो हम नीम की टहनियों को दरवाजे पर भी लटका देते हैं। यदि मेरे पास नीम का पेड़ होता तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता था और पेड़ मुझे ठंडी ठंडी छाया भी दे देता। अगर मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकाल लेता और पेड़ की छाल में से एक लंबा चीरा लगा देता। अब चीरे के तले में एक प्याला रख देता, जहाँ पर मैं चीरा लगाता यानी पेड़ को थोड़ा सा छील देता और उसके नीचे एक प्याला रख देता। तो जो पेड़ के दूधिया रस को प्याले में भर लेता और उसी रस को पकाकर मैं रबड़ भी बना लेता। रबड़ को मैं बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें भी बना लेते। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है? नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी भी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेरकर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं इसी के नीचे घर बनाऊंगा। अब वह सोचने लगा कि नीम का पेड़ भी कामयाब होता है, रबड़ का पेड़ भी कामयाब होता है, अच्छे पेड़ों की क्या कमी है? नारियल का पेड़ भी तो, नारियल के पेड़ के बारे में सोचो कि नारियल का पेड़ हमारे किस काम आता है कि उसकी जो जटाएं होती हैं उनको काटकर मैं डोरी बना सकता हूँ और उन डोरियों से मजबूत चटाइयाँ भी बन सकती हैं। रस्सियाँ और चटाइयों को मैं बनाकर बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी भी पी सकता हूँ। अब नारियल की गरी, जो नारियल के अंदर वाइट होता है, चिकना पदार्थ होता है, मैं उसको भी खा सकता हूँ और कुछ गरी को सुखाकर मैं उसके खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। यानी उस खोपरा होता है, कटोरे जैसा होता है, उसको मैं तैयार कर सकता हूँ और खोपरे को पेरकर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। पेरकर मीन्स खोपरे को काटकर मैं उसमें से गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। नारियल से साबुन भी बनती है, नारियल से तेल भी बनता है और नारियल खाने के काम भी आता है और नारियल का पानी भी पिया जाता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकते हैं। हम नारियल का जो छिलका होता है उसको बिल्कुल साफ कर सकते हैं, उसे हम कटोरे की तरह से और प्याले की तरफ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे लिए यही सबसे अच्छा पेड़ है और मैं इसके नीचे ही अपना घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? अब तीसरे भाई ने सोचते सोचते ही नारियल के पेड़ के नीचे अपनी एक छोटी सी कुटिया बना ली और वह वहाँ से रहने लगा। फिर वह सोचने लगा कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा पेड़ कौन सा है? बच्चों, हमारे लिए सभी पेड़ अच्छे हैं। कुछ फलदार पेड़ होते हैं, कुछ फूलों के पेड़ होते हैं।
पेड़ सभी अच्छे हैं, हमें उन पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए। पेड़ हमारा जीवन है, क्योंकि पेड़ हमें हवा भी देते हैं, छाया भी देते हैं और पेड़ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, जो हमारी जीवन का साधन है। ये आज की वीडियो हमारी इसी के साथ समाप्त होती है। धन्यवाद।